और ये कलाम हमारे लिए कई फूलों से ज्यादा कीमती है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੁੱਕੇ ਸਨ, बड़े फुल सन सड़कों के उत्ते, पूरी दुनिया ते शोर मचिया सी। क्या फायदा? बच्चों को आज हम सिखा के आ रहे हैं। खूबसूरती का बाप वेख्या जे ना, फिर फैशन का खुदा ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਚੁੰਝ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਮਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਥੋੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਤੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ रही। काइन के पास कोई मकाशफा नहीं, वो खूबसूरती को लाया था फूलों को, बड़ी उन्हें सजाई, मजहबा नूं बड़ा सजाया फूलों नाल, बड़ी खूबसूरती बाहरों नजर आ रही थी, लेकिन हाँ बल्दी कोई फूल नहीं थी। तो हमारे चैनल के ऊपर हमारे मैसेज को सुनते हैं, उनको भी पास्टर प्रवेश की तरफ से सलाम। आइए बगैर देर किए हुए हम इमसाल की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 32 आयत पर हम गौर करेंगे। सब हवाला जात निकाल लें ताकि बेहतर तौर पर हम जो है इस अनवान के बारे में जो है आज जान सकें कि खुदा का कलाम अक़दस हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए यहाँ पर अपने बंदा के वसीला क्या कलाम करता है। जी, सबको हवाला जात मिल गया है। इमसाल 3 बाब उसकी 32 आयत। जी, महम के साथ मिलकर हम पढ़ेंगे। क्योंकि कजरू से खुदावंद को नफरत है। जी, क्योंकि कजरू से खुदावंद को नफरत है, लेकिन रास्तबाज उसके महरम राज है। लेकिन रास्तबाज महरम उसके हमराज हैं। क्यों? कौन हमराज होते हैं? इन्हें खुदा अपने राज बताता है। राजदार के बारे में आप जानते हैं, हर शख्स को अपने राज जो है बताए नहीं जाते। ठीक है, हर शख्स को अपने राज नहीं बताए जाते, इसलिए क्योंकि ये राज उन्हीं पर अश्कारा किए जाते हैं और उन्हीं पर जो है ये राज खुलते हैं जो अच्छे दोस्त होते हैं। कि आज आपको पता है कि बड़े सारे फ्लावर जो है एक दूसरे को लोगों ने दिए होंगे। ठीक है, तो आप में से कितने लोगों ने एक दूसरे को आज फ्लावर दिए हैं? मैं जरा देखना चाहता हूं और सुनना भी चाहता हूं। किसी ने फ्लावर किसी को नहीं दिया? अच्छा, इसका मतलब है फ्लावर से नहीं है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, असल में ये जो खुदा का कलाम है ये फूलों से बढ़कर है, ये हमारी जान से भी ज्यादा कीमती है। ठीक है, मोहब्बत के लिए एक दिन ही नहीं होता कि साल में एक दिन होता है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा जिनसे मोहब्बत करता है और वो लोग जो खुदा के दोस्त कहलाते हैं, खुदा उन्हें मौका भी देता है कि वो खुदा पर जो है क्या करें, अतराज करें। अब आप सोच रहे होंगे कि खुदा पर कौन शख्स है जो अतराज कर सके? कोई कर सकता है? बाइबल आप पढ़ते हैं, आपको पता है बाइबल के अंदर कितने लोगों ने खुदा पर एतराज किया? बाइबल पढ़ा करें। ठीक है, तो मेरे साथ निकालिए जरा पैदाइश की किताब, उसका 18 बाब और उसकी 15 आयत है। वहां पर क्या लिखा हुआ है? जी, क्या लिखा हुआ है? डरती थी और उसने कहा नहीं, तू जरूर हंसी थी। जी, तब वो मर्द वहां से उठे और उन्होंने सदूम का रुख किया। जी, और इब्राहिम उनको रुखसत करने को उनके साथ हो लिया। जी, और खुदावंद ने कहा, जो कुछ मैं करने को हूँ, जी, क्या उसे इब्राहिम से पोशीदा रखूं? जी, अब देखिएगा, खुदा ये बात कहता है, पहले उसने किया क्या है?
उसने उनकी खिदमत की है। अब्राहम जो था वो बैठा कहां पर है? घर के दरवाजे पर। उसने बड़े अच्छे तरीके से उनका वेलकम किया है, लेकिन उसके पास कोई फूल नहीं थे। कि थे? उसने कोई फूल उन्हें पेश नहीं किए, बल्कि उसने फूल लिए हैं जो खुदा उसको देने के लिए आया था। और खुदा के पास क्या होता है? कलाम, जो खुदा उससे करने को था। और खुदा जब सदूम और मूरा की तरफ अपना रुख करता है, तो वो उस शहर के ऊपर आग को नाजल करने वाला था। तो खुदा ने क्या कहा कि अब जो कुछ मैं करने को हूं, अब्राहम से कैसे इसे मैं पोशीदा रख सकता हूं? कौन खुदा के महरम जो है हमराज होंगे? वही जो खुदा की बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, जो उसकी राह देखते हैं, जो उसका इंतजार करते हैं, जो खुशी से उसे कबूल करते हैं, जो भागकर उसे वेलकम करते हैं। और अब्राहम पैदाइश 18 बाब के अंदर आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि किस तरह जो था दौड़कर खुदावंद का इस्तकबाल करता है और उन्हें अपने घर के अंदर लाता है। किन्हें ला रहा है? खुदा उसे ममरे के बलूतों में से नजर आया है और वो दरवाजा के ऊपर खड़ा है। अगर पता है, जो बड़े अच्छे गेस्ट होते हैं उन्हें वेलकम किया जाता है दरवाजे पर जाकर, और फिर उन्हें दरवाजे तक छोड़ने के लिए भी लोग जाते हैं। अब उसने वेलकम किया तो खुदा ने उसे बरकत दी है, और खुदा ये चाह रहा है कि जो कुछ मैं करने को हूं, इसे मैं अब्राहम से कैसे पोशीदा रख सकता। ये राज किस पर खुदा खोलता है? अपने दोस्त अब्राहम पर, जिसे वो दोस्त कहता है। आज दुनिया के अंदर बड़े सारे दोस्त हैं, लेकिन है मतलबी। मुश्किल वक्त आए तो सारे छड़ जाते हैं। उस्ताद पिछों फिर के वेखे तो गैब, उस्ताद नूं पुलिस फड़ के लै गई है, कोई गल नहीं, मैं तो अपनी जान बचाऊंगा। वैसे सारे कहते हैं कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, जब औखा वक्त आया तो फिर गैब। वहीं पर तो पता चलता है कौन दोस्त है। मुश्किल वक्त के अंदर आपके साथ खड़ा कौन होता है? आपके ऊपर जब कोई दुख मुसीबत आती है, तब आपके रिश्तेदारों को पता चलता है कौन आपके साथ खड़ा था। पता है, खाते पीते लोगों के बड़े सारे दोस्त होते हैं, बड़े रिश्तेदार होते हैं, ठीक है, लेकिन जब कोई गरीब होता है ना, उसके पास कोई भी नहीं आता। क्यों? तो कहते हैं इसके पास जाने का फायदे क्या, इसने कौन सी हमारी सेवा करनी है। वहां पर जाए जहां पर कोई 8-10 डिशें तैयार होंगी, ठीक है, वहां पर हमें रुपया पैसा मिलेगा। ये देखो की जाना हो सकता है सानू देने की बजाय हथों मांग ले। ठीक है, तो यहां पर मैं बता रहा हूं, ये आजकल की दुनिया के जो हालात हैं, जो लोग समझते हैं, ये आजकल की जो मुशर्रफ बेटे को याद रखना, जब उसके पास बहुत कुछ था ना, बड़े होते यार सन, प्यो को हिस्सा भी ले लिया, सारा कुछ खा पी लिया, मालो दौलत सारा कुछ कसबियां चढ़ा दिता, ते जो कंगाल हो गया फिर कोई यार कम आया, भुखा मरन लगा। जब वो भूख से मर रहा था, याद रखना, लेकिन वाहिद एक शख्स है जो कि हमारा बाप है, जो हमारी इंतजार करता है। चाहे हम मर रहे हों, हलाक हो रहे हों, वो फिर भी हमें अपने गले से लगाता है, वो हमें बचाता है। और वो बाप कौन है? हमारा खुदा। हम जैसे भी हैं, ये मत ख्याल करें हमारी जिंदगी के अंदर कितनी खामियां हैं, हमारी जिंदगी के अंदर कितनी कमियां हैं, हमारी जिंदगी के अंदर कितनी रुकावटें हैं जो खुदा से हमें दूर करती हैं। लेकिन हमारा अजीम बाप जो है फिर भी अपनी बाहें फैलाए हमारा इंतजार करता है, जिस तरह उसका बाप जो था मुशर्रफ का, उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन उसके बेटे ने उसका इकरार किया था, पता है कि मैं इस काबिल अब नहीं हूं कि मैं तेरा बेटा कहलवाऊं। अपनी गलती पर वो शर्मसार था, नादम था, अपने किए पर वो शर्मिंदा था। लेकिन
यहां पर देखिएगा, आगे पढ़िएगा जरा। ये राज खुदा ने किस पर खोला? अब्राहम पर, कि जो कुछ मैं करने को हूं, कैसे मैं अब्राहम से इससे पोशीदा रख सकता हूं। ये होती है दोस्ती। जी आगे। इब्राहिम से तो यकीनन एक बड़ी और जबरदस्त कौम पैदा होगी जी और जमीन की सब कौमें उसके वसीला से बरकत पाएंगी, जी। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो अपने बेटों और घरानों खुदा को कह रहा है, मैं जानता हूं कि वो अपने बेटों को क्या करेगा? वसीयत करेगा। आज हम अपने बच्चों को कोई वसीयत नहीं करते। ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है, ठीक है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करें, परवरिश ऐसी करें कि वो बड़े होकर भी उस राह से ना फिरें। ये हमारी जिम्मेदारी है। वालिदैन की जो जिम्मेदारी होती है, वो बच्चों को फूलों के साथ ना बस खेलने दे, कि बस एक दूसरे को फूल देते रहे, ये खुशामद है। नहीं, ये दुनिया के काम है। मैं आगे जाऊंगा यूहन्ना के आमे खत के अंदर 2 बाब के अंदर, जरा निकाल लें, फिर हम इसी आयत पर वापस आएंगे। जी 2 बाब यूहन्ना का आमे खत, वहां पर देखते हैं कि हम जो दुनिया के कामों के अंदर इस कदर मगन हैं, ठीक है। तो अचानक फिर जब यसु मसीह आता है, फिर क्या होता है? जी निकालिए जरा, क्या लिखा हुआ है? ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना जी उन चीजों आयत बोलो। 15 आयत है 2 बाब की, यूहन्ना का आमे खत, पहला यूहन्ना है। जी क्या लिखा हुआ है? ना दुनिया से मोहब्बत रखो, आगे ना उन चीजों से जो ना उन चीजों से, यानी उन फूलों से। चीजा केड़ियां ने? सब तो ज्यादा गिरावट का स्वाद। आपको पता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर एक नौजवान बेटी ने एक फूल पेश किया था और उसका पूरा कैरियर ही जो है खत्म हो गया था। ये सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी खबर वायरल हुई थी, और फिर बाद में मैंने उस बेटी का इंटरव्यू जो है ना मुकम्मल सुना था। उसका पूरा मुस्तकबिल ही तबाह कर दिया लोगों ने, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि यहां पर क्या लिखा हुआ है? ना दुनिया से क्या करो, दुनिया की मोहब्बत च गिरफ्तार ना हो। जेडे दिन उन्होंने मुकर्रर कर लेने आजकल कि अज जी मोहब्बत का दिन है। सिर्फ साल च एक ही मोहब्बत का दिन होंगे। यसु ने की क्या? सुन आए इसराइल, सबसे बड़ा और पहला हुक्म कौन सा है? तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से क्या कर? खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। हम रखते हैं। अगर हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं, अगर हम खुदा को दोस्त बनाते हैं, तो दोस्त दोस्त के लिए जान दे देते हैं। आज कोई है दोस्त जो किसी के लिए जान दे? आज तो कोई फांस दे, चलो भाई मैं आते बचा, हाँ मैं जानता ही नहीं हूं। याद रखना, मुश्किल वक्त के अंदर पतरस ने इनकार कर दिया था यसु मसीह का। पता है ना, मैं जानता ही नहीं, मैं नहीं से जानता। सारे नाच गए, सिर्फ यूहन्ना खड़ा था जिससे यसु मोहब्बत रखता था। वो खड़ा रहा। मोहब्बत नजर आती है, और मोहब्बत जो है पहल खुदा ने की। आपको पता है जब इंसान भटक गया, ये खुदा की मोहब्बत थी जो चला उठी, जो पुकार उठी इंसान को वापस लाने के लिए। इंसान फरदौस के अंदर था, वहां पर मौत नहीं थी, वहां पर दुख नहीं था, वहां पर आहो नाला नहीं था, वहां पर कोई चीखो पुकार नहीं थी। लेकिन यह हुआ क्या? जब हम दुनियादारी को देखना चाहते हैं, दुनिया की चीजों को देखना चाहते हैं, दुनिया को दोस्त बनाते हैं, तो फिर
हम क्या बन जाते हैं? आगे क्या लिखा हुआ है? जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है वो खुदा का क्या है? उसमें बाप की मोहब्बत ही नहीं है। फिर ऐसी झूठे दावे, मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं। केड़ी मोहब्बत है तुहाडे विच? दुनिया दी? खुदा कहते हैं दुनिया से मोहब्बत ना रखो। अगर आप दुनिया की चीजों से दिल लगाए बैठे हैं, आपको इन चीजों को कुर्बान करना पड़ेगा। कैसे आप कुर्बान करेंगे? कैसे करेंगे कुर्बान? कब करेंगे? मैं सुनना चाहता हूं, मेरे कान तरस रहे हैं कि आज मैं ये बातें सुन सकूं। कितने लोगों ने कुर्बान किया है? यसुम मसीह आपकी खातर सलीब पर कुर्बान हो गया। कुर्बानी नजर आई? असा की कुर्बान की फुल अजे तक फुल ही असं दे रहे हैं लोग। और दुनियादारी है भाई जी। और छड़ भाई परवेज से एवं हर बारी नुकताचीनी करता। बाइबल की बात, अगर आप दुनिया से मोहब्बत रखते हैं तो आप में बाप की मोहब्बत ही नहीं है। खुदा की मोहब्बत हम में नहीं है। लिखा है एक दूसरे से मोहब्बत रखो ताकि इसी से लोग तुम्हें क्या करें? मेरे शागिर्द जाने। मोहब्बत कैसी हम में मोहब्बत है? कैसी जो थी अब्राहम की दोस्ती खुदा के साथ थी और वो खुदा का दोस्त कहलाया अब्राहम। तो वहां पर देखते हैं जी। आगे यहां पर इसको खत्म करेंगे, फिर पैदाइश की किताब में हम जाएंगे जहां पर खुदा ने कहा था, पैदाइश 18 बाब के आगे 15, 16, 17 के अंदर जी खुदा ने क्या कहा था? अब्राहम से तो एक बड़ी जबरदस्त कौम पैदा होगी और वो अपने क्या करेगा? बच्चों को वसीयत करेगा। कैसी वसीयत करेगा? फिर बोल दो ये बच्चा। आज मैं कलमा चौक के अंदर गया हुआ था, मेरी मिसेज मेरे साथ थी। उसने मुझे कोई 8-10 दफा कहा बच्चों के लिए कोई 1-2 फूल लेने। मैंने सुने नहीं है, चुप करके मैं बाइक ही चलाता रहा, इग्नोर कर दिया, छोड़ दे। मैं कहा क्या फायदा? बच्चों को आज हम सिखा के आ रहे हैं, ठीक है। अगर आज हम बच्चों को खुद फूल लाकर देंगे तो लोगों को हम क्या सबक दे रहे हैं? बच्चे तो बढ़ चढ़कर कल जब बड़े होंगे मजीद फूल ले आएंगे। बच्चों को बताएं इन चीजों के बारे में। हमारे लिए खुदा ने जो फूल दिया है वो आपको पता है। 2024 के अंदर मैंने मैसेज दिया था शहरौन का गुलाब, आपको पता है, और वो यस्सु मसीह है। और ये कलाम हमारे लिए कई फूलों से ज्यादा कीमती है। जी क्या लिखा हुआ है? जी पढ़िएगा। वो अपने बच्चों को क्या करेगा? वसीयत करेगा कि वो खुदावंद की राह में कायम रहकर, वो खुदावंद की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ करें, अदल और इंसाफ करें। जी ताकि जो कुछ खुदावंद ने इब्राहिम के हक में फरमाया है, जी जो कुछ खुदावंद ने अब्राहम के हक में फरमाया है उससे पूरा करें। उससे पूरा करे। फिर खुदावंद ने फरमाया जी क्योंकि सदूम और अमूरा का शोर बढ़ गया है। अब देखिएगा, खुदावंद ने फरमाया कि सदूम और जो है अमूरा का शोर बहुत बढ़ गया है। आगे और उनका जुर्म नहायत संगीन हो गया है। जी आगे इसलिए मैं अब जाकर देखूंगा जी कि क्या उन्होंने सरासर ऐसा ही किया है, वैसा ही किया है जी जैसा शोर मेरे कान तक पहुंचा है। आज दुनिया के अंदर बड़ा शोर सी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ तक भी पहुंचा नहीं पहुंचा? मैं हुण ते दस रहा, अज बाहर बड़ा शोर सी, बड़े बुक्के सन, बड़े फुल सन सड़कों के उत्ते, पूरी दुनिया ते शोर मचिया सी, जिस तरह सदूम ते मूरा च मचिया सी। शोर खुदा दे कान तक पहुंचे भी, हो की रहा है दुनिया के उत्ते, हो की रहा है। दुनिया किहड़े कम्मां च पै गई है? खुदा दी मुहब्बत उन्हां चों निकल गई है ते दुनिया दी मुहब्बत उन्हां दे अंदर दाखिल हो गई है। जी आगे और अगर नहीं किया तो मैं मालूम कर लूंगा जी
सो वो मर्द वहां से मुड़े हाँ जी और सदूम की तरफ चले। जी। फिर पर अब्राहम खुदावंद के हजूर खड़ा ही वो खुदा को ऐसे लोग चाहिए जो खड़े होने वाले हों। आज लोग गिरने वाले हैं। जहां पर फूल दिए जाते हैं वहां पर लोग ज्यादा जाते हैं। खुशामदी को लोग पसंद करते हैं। और यीशु मसीह ने कहा जो तुम एक दूसरे से इज्जत चाहते हो, ठीक है ना, और वो इज्जत जो खुदा तुम्हें देना चाहता है उसे रद्द करते हो। एक दूसरे की खुशामद बस। तो यहां पर आगे अब्राहम खुदा के हजूर खड़ा ही रहा। अब वो एतराज करेगा खुदा पर। याद रखना, अब्राहम ने खुदा पर एतराज किया। खुदा ने उसे अपना राज बताया कि मैं क्या करने वाला हूं सदोम और मूरा के अंदर। अब देखना उसका एतराज जी। तब अब्राहम ने नजदीक जाकर कहा, जी क्या तू नेक को बद के साथ हलाक करेगा? अब देखो अब्राहम का एतराज। खुदा सदोम और मूरा के अंदर आग नाजल करने को है। अब्राहम ने एतराज किया, क्या तू वाकया ही जो है नेकोकारों को भी बदकारों के साथ हलाक कर डालेगा? तू अदल और इंसाफ करने वाला खुदा है? आगे से जवाब सुनिएगा। शायद उस शहर में 50 रास्तबाज अब उसने 50 से शुरू किया है, 50 से नीचे आता है जी। आगे क्या तू उसे हलाक करेगा? जी। और उन 50 रास्तबाजों की खातिर जो उसमें हों, शहर के अंदर 50 भी रास्तबाज नहीं थे। शहर कितना बड़ा है, लाहौर शहर छोटा है, ते रास्तबाज सिर्फ 50 ही नहीं थे। सदूम और मूरा के अंदर 50 रास्तबाज मौजूद नहीं थे। खुदा अदल और इंसाफ करने वाला खुदा है। आगे क्या लिखा हुआ है, अब खुदा का जवाब सुनिएगा। एतराज उसने किया है, आगे से खुदा जवाब देता है जी। उस मुकाम को ना छोड़ेगा जी। ऐसा करना तुझसे वायद है जी कि नेक को बद के साथ मार डाले जी। और नेक बद के बराबर हो जाए। हाँ जी। ये तुझसे भेद है जी। क्या तमाम दुनिया का इंसाफ करने वाला इंसाफ ना करेगा? अब देखो वो खुदा को कह रहे, क्या तमाम दुनिया का इंसाफ करने वाला यहां पर इंसाफ नहीं करेगा? आगे और खुदावंद ने फरमाया, अब खुदावंद बोलता है। खुदावंद ने उसकी बातों को सुना है। खुदा ने उसे मौका दिया कि वो एतराज करे। खुदा ने उसे बताया था कि मैं सदूम और मूरा के अंदर आग नाजल करने को हूं। तब उसने खुदा के उस बात के ऊपर एतराज उठाया, क्या तू नेकोकारों को भी हलाक कर देगा? क्या उस शहर के अंदर अगर 50 रास्तबाज हो तो फिर भी उस शहर को तबाह बर्बाद कर देगा? आगे अगर मुझे सदूम में शहर के अंदर 50 रास्तबाज मिले, खुदा कहता है अगर सदूम के अंदर तेरी बात मान लेता हूं मैं, जो तूने मुझ पर एतराज किया है, अगर तूने कहा 50 रास्तबाज भी हुए तो मैं उस शहर को बर्बाद नहीं करूंगा। खुदा ने उसकी बात को माना और उसकी बात को सुना। खुदा सुनता है। खुदा हमारी बातों से बेजार नहीं होता। जो खुदा के दोस्त हैं, खुदा उनकी बातों को सुनता है। खुदा उनकी बातों से तंग नहीं होता जी। आगे तो मैं उनकी खातिर उस मुकाम को छोड़ दूंगा। खुदा ने कहा 50 की खातिर मैंने तेरी दरखास्त को जो है जो तूने की मैं छोड़ दूंगा, नहीं उस शहर को बर्बाद करूंगा। आगे इब्राहिम ने जवाब दिया जी। और कहा कि देखिए मैंने खुदावंद से बात करने की जुर्रत की। जी मैंने खुदावंद से बात करने की। वो खड़ा रहा खुदा के हजूर। 2 फरिश्ते सदूम और मूरा की तरफ चले गए हैं, लेकिन खुदा खड़ा कहां पर था? सदूम और मूरा के अंदर नहीं था, बाहर था। तो दुनिया आज सदूम और मूरा की हालत के अंदर है। खुदा का नबी विलियम मैरियन ब्रैनम अपने मैसेज के अंदर यह बात कहता है कि दुनिया आज सदूम और मूरा की हालत के अंदर है। यीशु मसीह ने कहा था जिस तरह नूह के दिनों में हुआ, जिस तरह लूत के दिनों में हुआ, ऐसे इब्ने आदम के आने के वक्त भी होगा। याद रखना, यह वक्त दोहराया गया है। नूह के दिनों के अंदर क्या हुआ, लूत के दिनों के अंदर क्या हुआ? सारा हंसी थी,
हंसी थी, वो खुदा की पुष्ट की तरफ थी। जब खुदा ने उससे कहा था कि मैं मौसम बहार में फिर तेरे पास आऊंगा, सारा सोच रही थी अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, खुदा के लिए कोई बात नामुमकिन नहीं, ठीक है, क्योंकि वो खुदा का दोस्त था अब्राहम। सारा हंसी, तो खुदा ने अब्राहम से कहा सारा क्यों हंसी? वो उसे देख नहीं रहा था, लेकिन उसकी पुष्ट थी, लेकिन वो खुदा था। इंसान जहां भी चला जाए उससे छुप नहीं सकता। और सारा ने क्या कहा? नहीं, मैं नहीं हंसी। पता चला वहां पर खुदा किस बदन के अंदर था? थियोफनी बदन के अंदर। और यही वक्त फिर जमीन के ऊपर दोहराया गया है। उस वक्त को याद रखिएगा, दिलों के ख्यालात बयान किए गए, फिर इस जमाना के अंदर दिलों के ख्यालात बयान किए गए, हमारे जमाना के अंदर। जी आगे बढ़िए। खाक और राख हूँ। जी, अगर मैं खाक और राख हूं, अब देखिएगा वो बार बार खुदा से दरखास्त करता है। कौन? अब्राहम। क्या कहता है? शायद 50 रास्तबाजों में 5 कम हो। जी आगे। क्या उन 5 की कमी के सबब से तू तमाम शहर को नेस्त करेगा? अब देखिए वो नीचे आता जा रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि शहर बच जाए, लेकिन खुदा आगे से उसकी बातों का जवाब दे रहा है। खुदा सुन रहा है क्योंकि वो उसका दोस्त था। आगे। उसने कहा अगर मुझे वहां 45 मिले जी तो मैं उसे नेस्त नहीं करूंगा। जी, खुदा ने देखे रहम दिखाया, उसने दोस्त की बात को सुना, जो कुछ वो दोस्त कह रहा है वो मानता चला जा रहा है। आगे। फिर उसने उससे कहा कि शायद वहां 40 मिले। शायद वहां पर कितने मिले? 40। आगे से खुदा का जवाब सुनिएगा। तब उसने कहा कि मैं उन 40 की खातिर भी ये नहीं करूंगा। मैं उन 40 की खातर भी ऐसा नहीं करूंगा, उस शहर को ऊपर आग नाजल नहीं करूंगा। आगे। फिर उसने कहा जी। खुदावंद नाराज ना हो। खुदावंद नाराज ना हो। जी आगे। तो मैं कुछ और अर्ज करूं। जी शायद शायद वहां 30 मिले। जी, अब वो 10-10 नीचे आ रहे हैं। 10-10 वो नीचे आ रहा है। अब क्या वहां पर 30 थे? नहीं थे ना। पूरे शहर के अंदर 30 लोग नहीं है। वो बार बार खड़ा हुआ खुदा से दरख्वास्त कर रहा है। पहले तो उसने कहा क्या तू नेकोकारों को भी बदों के साथ हलाक कर डालेगा? दुनिया का इंसाफ करने वाला खुदा इंसाफ नहीं करेगा? पहले उसने तराश किया, जब खुदा ने जवाब दिया फिर वो बार बार जो है खुदा से दरखास्त करता है। 50 से 45, 40, फिर 30 पे आ जाता है, फिर 20 पे आ जाता है, फिर 10 पे आ जाता है। लेकिन खुदा के कलाम अक़दस के अंदर ये लिखा हुआ है, अगर खुदा हिसाब करे तो कोई बशर बच ना सकता। कोई शख्स उसकी नजर में रास्तबाज नहीं है सिवाय यीशु मसीह के, जो लहू से धुल चुके हैं उनके। ठीक है। और खुदा हमेशा याद रखना निशान को देखता है। पहला निशान किस पर लगा था? काइन पर। उसके ऊपर जैसे निशान लगा तो वो खुदा की हुजूरी से निकल गया, उसे एक निशान दिया गया था। तो आज भी दुनिया के अंदर 2 ही निशान हैं। एक तरफ तो खुदा के लोगों के ऊपर उसके रूह कुदस का निशान है, जो यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं। हवान का निशान है। आपको पता है हवान की छाप लग चुकी है उनके। वो इतनी करीब की मुशाहबत रखते होंगे, वो भी इबादतें कर रहे होंगे जिस तरह काइन कर रहा था, पर खुदा ने उसे रद्द कर दिया।
उसने मजहब बनाया, उसने इबादत की, लेकिन खुदा ने हाबिल की इबादत को पसंद किया जिसके पास वो मकाशफा था। लेकिन काइन के पास कोई मकाशफा नहीं था। वो खूबसूरती को लाया था, फूलों को बड़ी उन्हें सजाई, मजहबा बड़ा सजाया फूलों नाल, बड़ी खूबसूरती बाहरों नजर आ रही सी, लेकिन हाबिल दी कोल कोई फुल नहीं सी। उन्हें सादा जा मजहबा बनाया, खुदा ने उसकी गवाही दी, लेकिन जी खूबसूरती खूबसूरती का भाव वेख्या जे ना, फिर फैशन का खुदा जरा अजे भी आंदा तुसी सही ने, मैं तो थोड़ा सही करना चाहना है, इतों थोड़ी ना चुंज खराब है, ये थोड़ी सही होनी चाहिए, फिर होर खूबसूरती हो जाएगी है। जड़ियाँ चिमनियां सानू नजर आउंदियां ने, थोड़ियां वड्डियां हो जान ते होर ही तू खूबसूरत नजर आएंगी है। ये छोटियां ने, इन्हां नाल तू सही नहीं नजर आ रही। ऐसा कुर्बान की कीता, पलूस तो मर गया सी, असी मरे हाँ, पलूस मर गया है दुनिया की तरफों, असी दुनिया की तरफों तो मरे ही नहीं। ते असी आने फिर जितने लोग मसीह यसू में मरते हैं वो मरने ना समझो जोड़े मुर्दे कब्रां च जाके लेटे, एक बारी ते विच मसीह दे तेनू मरना ते कोल करार सुख दा साह जे। ये केड़ा सुख दा साह तुसी लै रहे हो, फुल तुसी छड्डदे नहीं, फिर दुनियादारी तुसी छड्डदे नहीं पे, ये तुहाडे अंदर भरी है समसून दी तरह है। दिल दलैला नू दिता है ते मैं भगत हाँ है, लखा हजारां लोगों नू मारने वाला समसून, मां दे पेट चो ही चुन लिया गया सी ओनू। खुदा ने मना किया था ना कि ये काम तूने नहीं करना, ये अपना राज किसी को नहीं बताना, कि उन्हें दलैला नू दस दिता, उन्हें चिकनी चोपड़ी गल्लां दे नाल मिठिया मिठिया हो गया, को सारा भेत ही गलवा लिया, ते दुश्मना ने उन्हें भेजिया। पता लगा फिर वही समसून जड़ा गधे दे जबड़े दे नाल हजारां लोगों मार दिता, ते जे पूरा खोता ही लभ जाता तो हो सकता पूरी दुनिया नहीं मार देता। जल एक हड्डी नाल उन्हें 1000 बंदा मारिया है, याद रखना। उसके पास फूल नहीं थे कि जेडे फुल मारन दिया लोगों, खोते ना मारन दिया लोगों। तो याद रखिएगा कि किस तरह जो था उसने दिल जो था जो खुदा को देना था दलैला को दे दिया। कि अजकल के आदमां का भी यही हाल है, असी खुदा ना मोहब्बत करने ते दिल दलैला नू दिते ने। दो दिल तो है को नहीं, इको ही हुंदा। कदी वेखा जो किसी के दो दिल होण, एक ही दिल है, या तो खुदा नू दोगे तो या दुनिया नू फिर दे दोगे, या फिर शैतान तुहाडे दिल च बैठा है। जैसा कि मैंने पहले कहा ना, हवान का निशान और खुदा का निशान। आपको पता है जब खुदा ने मूसा को भेजा था तो मिस्र के अंदर निशान चौखटों, घर की चौखटों पर लगा हुआ था, लेकिन मौत का फरिश्ता उस घर के अंदर दाखिल नहीं हुआ था जिस पर निशान था, जिस पर बरे का लहू था। याद रखना, बाकी सब घरों के अंदर मातम था, पलोठे तक मार दिए गए थे, जानवर के पलोठे से लेके। तो समसून को जब उन्होंने फिर पकड़ लिया, जब उसने अपना राज बता दिया, जैसा कि मैं आज बता रहा हूं, खुदा अपने राज किन पर खोलता है? अपने दोस्तों पर। उसने अब्राहम पर अपना राज खोला था, उसे बताया था कि मैं क्या करने को हूं। तो यहां पर अब हम देख रहे हैं समसून नू फिर उन्हें अखां कढ़ लिया दुश्मना ने, समसून अन्ना हो गया। ते अज दे भी कई समसून अन्ने होए। समसून का असल मतलब है खुदा दा शेर। कोई ओहदा सामना नहीं सी कर सकता जिन्नी देर तक वो खुदा दे फुल्लां दे नाल है, खुदा दे फुल्लां दी गल कर रहे हैं, कलाम दे नाल है। शरौन के गुलाब के साथ खड़ा रहा, उससे कोई गिराने वाला नहीं था। कब गिरा? जब खुदा ने मना किया था राज नहीं बताना, उसने बता दिया।
जैसे बताया तो फिर दुश्मना ने की किया, अखा कढ़ लिया, मैं तेरिया अखा कढ़ लांगा, या मेरिया लखा की कढ़ना, मैं तेरिया अखा कढ़ लांगा। जिस तरह अजकल के लोग कहते हैं मैनू अखा ना कढ़ के बहाई, कि अखा फिर उन्हें कढ़ लिया किन्ने, दुश्मन ने। साडा दुश्मन कौन है? शैतान। शैतान इंसान की अकल को अंधा कर देता है, अकल से पर्दा पड़ जाता है, कि अन्ना शख्स कहां पर गिरता है उसे पता ही नहीं चलता वो कहां पर जा रहा है, आगे क्या पड़ा हुआ है उसे नजर नहीं आता। ठीक है, तो इसीलिए याद रखिएगा कि खुदा अपने जो राज है उन्हीं लोगों पर अश्कारा करता है। मेरे साथ जरा खरूज की किताब निकालिएगा, उसका 33 बाब, जरा उसकी पहली आयत से हम देखेंगे खुदा कैसे अपने राज अपने दोस्तों पर अश्कारा करता है। खरूज 33 जी, पहली आयत से जरा पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है। और खुदावंद ने मूसा से कहा, खुदावंद ने मूसा से कहा, जरा ध्यान से सुनिएगा जी, कि उन लोगों को अपने साथ लेकर, उन लोगों को अपने साथ लेकर जिनको तू मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया, जी, यहाँ से उस मुल्क की तरफ रवाना हो। जी, खुदावंद हुक्म दे रहा है, खुदावंद उनसे कलाम कर रहा है, किससे? मूसा से। आगे, जिसके बारे में इब्राहिम और इसहाक और याकूब से मैंने कसम खाकर कहा था जी कि इसे मैं तेरी नस्ल को दूंगा। जी, और मैं खुदा अपने वादा को नहीं भूलता। खुदा ने वादा किया था ना 400 साल पहले, 430 साल पहले वादा किया था कि मैं अपने जोरे बाजू से तेरी नस्ल को वहां से निकाल कर लाऊंगा, और खुदा ने अपने वादा को याद रखा। इंसान वादा करके भुल जाता है। असी वादा करने आ खुदावंद असी तेरे हाँ, ते फुल्लां वाले दिन असी किसी होर दे हो जाने, असी मरे भी हुन्ने, दफन हो जाने, जो पानी के अंदर जाने, बपतिस्मा लेने, दफन हो जाते हैं। दफन हो गए तो फिर पिछे नहीं वेखी, जो बंदा मर जाता तो फिर पिछे नहीं वेखता, फिर कब्रस्तान नाल नूं जांदा है कि पिछा नूं आउंदा है, वापस नहीं आ सकता। जब हम मर जाते हैं, जब हम यीशु मसीह के साथ दफन हो जाते हैं, तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, तो फिर साडा ध्यान पिछा फुल्लां वाल नहीं होना चाहिए। जी आगे, और मैं तेरे आगे आगे एक फरिश्ता को मैं भेजूंगा। तेरे आगे आगे एक फरिश्ता को, यह फरिश्ता कौन था? थियोफनी बदन के अंदर वही कलाम था। इब्तदा में क्या था? यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है कलाम लोगोस, याद रखना। कौन? बोला हुआ कलाम, यीशु मसीह था। हर एक चीज वही बनाने वाला था, क्रिएटर वही था, तखलीक करने वाला कलाम। इब्तदा में क्या था? और कलाम, कलाम ही क्या कौन था? खुदा था। वही था पुराने अहदनामा के अंदर जो फरिश्ता खुदा कह रहा है मैं तेरे आगे भेजता हूं, वो कौन था? यीशु मसीह था। पुराने अहदनामा के अंदर खुदा फरिश्ते के रूप में आता था। मैं आपको बताऊंगा आज बाइबल में से, ठीक है? तो क्या लिखा हुआ है? तेरे आगे मैं एक फरिश्ता भेजता हूं, और ये वही था जो आग के सतून के अंदर उनके आगे चलता था। दिन के वक्त बादल के सतून के अंदर उनके रहनुमाई करता था। यह वही फरिश्ता है जिसके बारे में खुदा ने कहा था मेरा नाम उसमें रहता है। जी आगे, और मैं कनानियों और अमूरियों और हत्तियों और फर्जियों और हवियों और यबूसियों को निकाल दूंगा। जी उस मुल्क में दूध और शहद बहता है। जी, चूंकि तू गर्दनकश कौम है, हाँ जी, खुदा दसदा तुसी गर्दनकश कौम हो। आगे, इसलिए मैं तेरे बीच में से होकर ना चलूंगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? जहां दो या तीन ते मैं तुम्हारे किथे विच मौजूद हूं। यहां पर खुदा क्या कह रहे हैं? तू गर्दनकश कौम है, मैं तुम्हारे बीच में होकर ना चलूंगा। लेकिन नए अहदनामे के अंदर कहा जहां दो या तीन मेरे नाम से, तो मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूं। लेकिन वहां पर खुदा कह रहे तुम गर्दनकश कौम हो। गर्दनकश वो कह रहा ਜਿਹੜੀ खुदा ਦੇ कलाम तो बार बार मुड़ती है, कलाम ਨੂੰ ਛੱਡ के फिर फुल्लां वाले पासे ਨੂੰ मुड़ जाती है।
ਇੱਧਰ ਬੁੱਕਾ ਪਿਆ, ਅੱਛਾ ਲਿੱਲੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਖੈਰ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਕੀ ਦੇਣੀ ਆ ਅੱਜ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਨਾਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਰਹੀ है। आगे ता ऐसा ना हो कि मैं तुझको राह में फना कर खुदा डालूं। कहते हैं ऐसा ना हो कि मैं राह में ही तुझको फना कर डालूं। क्यों? आगे लोग इस वहशतनाक खबर को सुनकर गमगीन हुए, लोग इस खबर को सुनकर जो खुदा ने कही डर गए, खुदा कहीं हमें हलाक ना कर डाले जी। और किसी ने अपने जेवर ना पहने। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਜ਼ੇਵਰ ਖੂਬ ਪਾਓ, ਲਾਲ ਸੂਟ ਪਾਓ, ਇਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਜ਼ੇਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਲੋਕਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੇਵਰ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ क्योंकि खुदावन ने मूसा से कह दिया, उसने कह दिया कि मैं तुम्हारे बीच में होकर नहीं चलूंगा क्योंकि तुम गर्दन कश कौम हो। आगे कि बनी इसराइल से कहना कि तुम गर्दन कश लोग हो। जी अगर मैं एक लम्हा भी तेरे बीच में होकर चलूं जी तो तुझको फना कर दूंगा। तो तुझको क्या कर दूंगा? फना कर दूंगा। आगे सो तू अपने जेवर उतार डाल जी, ताकि मुझे मालूम हो कि तेरे साथ क्या करना चाहिए। पता चले खुदा दे हुक्म दे रहा, जेवर ला दियो। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾ ਕਰਤੇ, ਜ਼ੇਵਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਬ ਹੀ ਲੱਗਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ चनाचा बनी इसराइल हुरब पहाड़ से लेकर आगे आगे अपने जेवरों को उतारे रहे। जी ਅੱਗੇ और मूसा खैमा को लेकर उसके लश्करगाह से बाहर बल्कि लश्करगाह से दूर लगा लिया करता था जी और उसका नाम खैमा इज्तिमा रखा। जी, ये पहला खैमा इज्तिमा था, यानी पाक टाबरनेकल चर्च। ठीक है, आगे और जो कोई खुदावंद का तालिब होता जी वो लश्करगाह के बाहर उसी खैमा की तरफ चला जाता था। जी और जब मूसा बाहर खैमा की तरफ जाता तो सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के दरवाजे पर खड़े हो जाते। किसे सजदे हो रहे हैं? किसे सजदे किए जा रहे हैं? कलाम लगोस को, यस्सु मसीह को, जिसे के लोग आज खुदा मानने को तैयार नहीं है। लोग यही समझते हैं वो एक बड़ा नबी था। पुराने अहदनामा के अंदर भी उससे सजदे किए जा रहे हैं और नए अहदनामा के अंदर भी। आगे और मूसा के पीछे देखते रहते थे जब तक वो खैमा के अंदर दाखिल ना हो जाता। जी और जब मूसा खैमा के अंदर चला जाता तो अबर का स्तून उतर कर खैमा के दरवाजा पर ठहरा रहता जी और खुदामंद मूसा से बातें करने लगता। जी और सब लोग अबर के सतून को खैमा के दरवाजा पर ठहरा हुआ देखते थे जी और सब लोग उठ कर अपने अपने डेरे के दरवाजा पर से उसे सजदा करते थे। जी, किसे? कौन उतरता था? वही फरिश्ता जो उनके आगे आगे चलता था। याद रखना, वही खुदा। आगे और जैसे कोई शख्स अपने दोस्त से बात करता है। अब दोस्त नजर आया। आज हम दोस्ती बड़ी तो बात कर रहे हैं, बड़े सारे आज असी दोस्त बनाए ने। समसून ने भी एक बनाया सी कि अखा कढ़ा लेंगे, पता ना, दोस्त बना के तो बेचारा अखा गवा बैठा, अन्ना हो गया। अज भी कई अन्ने फिरते जो समझते हैं। यसु ने कहा वो देखते हुए भी नहीं देखते, क्योंकि अन्ने ने ना, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਸ਼ੈ ਪਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਨਾ ही कहना। इसलिए दुनिया की चीजों से मोहब्बत नहीं करनी, उसको ऐसे टांग मार के दूसरी तरफ फेंक दे, जो हमारे गिरने का स्वाब है। टांग है ना साथ, जंग टांगों पर लड़ी जाती है। याद रखना, अब्राहम खुदा के जूर खड़ा है, भाग दौड़ कर रहा है। ऐसे नहीं है कि वो सोया हुआ है। जंग सौ के नहीं जो लड़ी जाती, ना जंग बह के लड़ी जाती है, जंग खलो के लड़ी जाती।
कि असीं एक घंटा खलो भी नहीं जा सकते। याद रखना, हम इस कदर सोल हो चुके हैं। खुदा, मूसा कैसे खुदा से बातें करता है? जैसे खुदा का दोस्त है और खुदा उसका दोस्त है। अब सुनना, खुदा ने कहा था तू गर्दन कशकों में मैं तुम्हारे बीच में होकर नहीं चल सकता। आगे, जी रूबरू होकर मूसा से क्या करता था? बातें करता था। आगे, जी हाँ जी जी, वो खुदा की हजूरी में रहता था, यशुआ। आगे, अब मूसा ने भी इतराज कर दिया है। किस पर? खुदावंद पर। पहले अब्राहम ने इतराज उठाया, अब जो है मूसा जो खुदा का दोस्त कहलाया उसने इतराज कर दिया है। वो क्या कहता है खुदा को? खुदा ने पहले उसे कहा अगर मैं तुम्हारे बीच में होकर चलूं तो फिर मैं सबको हलाक कर डालूंगा। ठीक है, तो अब मूसा आगे से क्या इतराज करता है? जी सुनिएगा मूसा का जवाब कि इन लोगों को ले चल। खुदा को वो कह रहे हैं, तू मुझे कह रहा है कि इन लोगों को ले चल। आगे, पर मुझे ये नहीं बताया कि तू किसको मेरे पास भेजेगा। जी हालांकि तूने ये भी कहा है जी कि मैं तुझको बानाम जानता हूँ जी और तुझ पर मेरे कर्म की नजर है। जी, बस अगर मुझ पर तेरे कर्म की नजर है तो मुझको अपनी राह बता। अगर वो कहते हैं मुझ पर तेरे कर्म की क्या है? नजर है, तो मुझको क्या कर? अपनी राह बता। आगे, जिससे मैं तुझे पहचान लूं जी ताकि मुझ पर तेरे कर्म की नजर रहे जी, और ये ख्याल रख कि ये कौम तेरी ही उम्मत है। वो अब खुदा को कह रहा है कि ये ख्याल रख, क्योंकि ये लोग तेरी ही क्या है? उम्मत है। आगे, ताकि दुश्मनों को मौका ना मिले कि तूने इनको यहां पर लाकर फना कर दिया है, हलाक कर डाला है। आगे, तब उसने कहा मैं साथ चलूंगा और तुझे आप आराम देखिए दूंगा। वही खुदा जो कह रहा था मैं तुम्हारे बीच में होकर नहीं चलूंगा कि तुमको फना ना कर डालूं। लेकिन दोस्त दोस्त की बातों को सुनता है। जब दोस्त ने अपनी बात उसे बताई अपने दिल की, तो खुदा ने कहा ठीक है, मैंने तेरी बात को मान लिया है, अब मैं तेरे साथ ही चलूंगा। पता चला? अब पता चला मिसाल की 3 बाब की 32 आयत के अंदर खुदा के कौन हमराज हैं? जो महरम है। ठीक है, वही खुदा के हमराज हैं। खुदा अपने राज उन्हें बताता है और वो अपने राज खुदा को बताते हैं और खुदा सुनता है। खुदा उनकी बातों से उकताता नहीं है, खुदा सुनकर जवाब देता है और उनकी मानता है। आगे, मूसा ने कहा अगर तू साथ ना चले तो हमको यहाँ से आगे ना ले जा। उसने कह दिया कि अगर तू हमारे साथ नहीं जाएगा तो फिर हमें भी यहां से आगे ना ले जा। लेकिन खुदा ने उसकी बात को सुना। खुदा ने क्या कहा? क्योंकि ये क्यों कर मालूम होगा जी कि मुझ पर और तेरे लोगों पर तेरे कर्म की नजर है। जी क्या इसी तरीक से नहीं कि तू हमारे साथ साथ चले जी, ताकि मैं और तेरे लोग रवे जमीन के सब कौमों से निराले ठहरें। आप तो निराले लोग हैं, फिर तुसी पता नहीं क्यों बुल्लां पिछे भज पैंदे। तुसी दुनिया नालों वखरे कीते हुए लोग हो। तुसी दुनिया जैसे लोग नहीं है, आप आसमानी लोग हैं। अपने आप को पहचाने, जिस तरह यहां पर मूसा कहता है कि मैं तुझे पहचान सकूं। आप निराले लोग हैं और आपकी सवारी भी निराली है। याद रखना, खुदा आप लोगों को लेने के लिए आ रहे हैं। ऐरे गैरे नत्थू खैरे नूं लैण नहीं जा रहा। याद रखना, आ जेड़े एवं नामी मसीही बने बैठे ने ना, मसीह का नाल लेबल लाया ने, खुदा उन्होंने लैण नहीं जा रहा। खुदा उन लोगों को लेने के लिए आ रहा है जिन्होंने फुलों को कुर्बान कर दिता है, अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दित्तियां ने,
वो पलूस की तरह कहने वाले हैं, अब मैं जिंदा कि मेरे विच कौन जिंदा है? मैं तो मर गया। सानू भी यही कहना चाहिए, जो साडे अंदरों मकसद है कि यह पुरानी इंसानियत मर जाती है तो फिर नई इंसानियत को पहन लो, फिर नए मखलूक हैं। फिर लिखा अक्ल नहीं हो जाने से क्या करो, सूरत बदलते असी सूरत बदलने। अबलीस साडी शक्ल नूं बल्कि बिगाड़ रहा है। याद रखिएगा कि किस तरह जो है यहां पर खुदा ने अपने बंदा की बात को सुना है और उसकी बात को माना है। यकूब को देखिएगा, यकूब 32 बाब जरा निकालिए, वहां पर जरा देखिएगा कि वहां पर क्या लिखा हुआ है। पैदाइश की किताब निकाले मेरे साथ। यहां पर अगर हम गौर करें, उसका 32 बाब है, तो यहां पर जो यकूब था वो डरा हुआ है। इसने 3 रेवड़ जो थे भेजे थे, रेवड़ जो थे भेजे थे भेड़ों के, और असाऊ के आगे भेजे थे, ताकि खुदा ने उसे कहा था तू वापस लौट जा। उसके पास बहुत मालो दौलत था, लेकिन फूल को नहीं समझा। फूल उसके साथ नहीं थे। याद रखना, उसके पास क्या थे? भेड़ों के रेवड़ थे। 3 गोल उसने बनाकर भेजे और पहले अपने कासद भेजे, क्योंकि वो डरा हुआ था। उसने उसकी बरकत ली थी, पता है, यकूब ने। और उसकी मां ने उसको अपने मामू के यहाँ भेज दिया था, लाबन के पास। और जब खुदा ने उसे कहा था तू अब वापस लौट जा, तो उसने पैगाम भेजा था। और असाऊ 400 लोग लेकर उसका इस्तकबाल करने के लिए आ रहा है। जब जाकर उसके कासद ने बताया कि वो 400 बंदा लेकर तेरे लिए आगे आ रहा है, तो वो डर गया कि वो पता नहीं मुझे हलाक ही ना कर दे। फिर उसने एक और गोल, 3 गोल भेजे थे। और जब वो पीछे अकेला रह गया, तो जरा मेरे साथ देखिएगा उसकी 23 आयत से, 23 और 24 आयत जी पढ़िएगा। और उनको लेकर नदी पार कराया जी और अपना सब कुछ जी पार भेज दिया और जी। यकूब अकेला रह गया। यकूब अकेला रह गया। और वो फुटने के वक्त तक एक शख्स वहां उससे कुश्ती लड़ता रहा। अब यह कुश्ती लड़ने वाला कौन था? वही फरिश्ता जो उनके आगे आगे भेजा गया था, जो उनकी रहनुमाई करने वाला था। यह वही फरिश्ता था जो अब्राहम के पास खड़ा था पैदाइश 18 बाब के अंदर, और जिसे खुदा मौका दे रहा है कि ये मेरे ऊपर एतराज करे। अब यही फरिश्ता जो है कहां पर है? गौर किया जाएगा। अब यकूब जो बड़ा डरा हुआ था सारी रात, ये फरिश्ता, बाइबल कहती है ये खुदा था। ये बाइबल कहती है ये फरिश्ता कौन था? खुदा था। और सारी रात जो है किससे कुश्ती लड़ता रहा? यकूब से। यकूब हारमनी, जब हम जोश में आते हैं, बड़े ललकारे होते हैं, बड़े कैसे ललकारे होते हैं। कभी नारा मारे आज? खुदा ने क्या कहा था? 7 दफा आपने क्या करना है? उसके चौगिर्द चक्कर लगाना है और बुलंद आवाज से क्या करना है? नारा लगाना है। कि ऐसी नारा तो मार देनी। हालेलुया, आमीन। हम खामोश बैठे होते, ललकार होगी, शोर होगा। तो यहां पर देखिएगा, अब यकूब जो है, जब हम जोश में आते हैं खुदा के साथ, तो खुदा हमसे नाराज नहीं होता। खुदा हमसे मोहब्बत करता है। यकूब के साथ खुदा सारी रात कुश्ती करता रहा। यकूब ने हार नहीं बनी,
सारी रात कुश्ती करता रहा, लेकिन दिन चढ़दे ਉਹਦਾ नाम बदल गया। ਉਹਦੇ को पूछता रहा है, यकूब पूछता रहा तेरा नाम क्या है, उसने कहा तू मेरा नाम क्यों पूछता है। उन्हें यकूब का नाम बदल के इसराइल रख दिया, कुव्वत वाला शहजादा। याद रखिएगा, जब हम जोश में आते हैं, पता है बड़े सारे लोग एतराज करते हैं, अपनी तलखी झाड़ते हैं, मैं खुदा के साथ क्यों चलूं, खुदा ने मेरे साथ ये मुसीबत के अंदर मेरे साथ ऐसे ऐसे सानेआ पेश आए, अब मैं उस खुदा की इबादत क्यों करूं, मैं उस खुदा के साथ क्यों चलूं। खुदा सुनता है, खुदा नाराज नहीं होता। आपको पता है अयूब के 3 दोस्तों के बारे में, वो यकूब के ऊपर आकर त्रास करते रहे, तो इससे जरूर कोई गुनाह सरजद हुआ है। पर खुदा ने क्या कहा था, अयूब को याद रखना, वो तलखी झाड़ते रहे पर अयूब साबित कदम रहा। जब खुदा के साथ उसका सामना हुआ तो उसने कहा मैं राख और खाक हूं। पता है अयूब की किताब 40 बाब के अंदर या 42 बाब के अंदर, 40 बाब की मेरा 42 आयत होगी, ठीक है, वहां पर उसने कहा मैं तौबा करता हूं। यहीं पर हम मैसेज को क्लोज करेंगे, क्योंकि मैसेज तो कभी खत्म नहीं होता, जितना बढ़ाए बढ़ता चला जाएगा। और नया अहदनामा के अंदर भी यीशु मसीह ने भी यही हमें कहा है, अब से तुम्हें मैं नौकर न कहूंगा, क्योंकि तुम मेरे क्या हो, दोस्त हो ना। खुदा आपको दोस्त बनाता है, आप उस पर भरोसा करें। दोस्त दोस्तों पर भरोसा करते हैं, दुनिया के दोस्त धोखा दे देंगे ने, लेकिन साडा दोस्त धोखा नहीं देता। ठीक है, दोस्तों के पैकेज खत्म हो जाते हैं, एवें गल है, दोस्तों के पैकेज, पर साडे खुदा का पैकेज नहीं जे खत्म होता। ਜਦੋਂ भी तुसी फोन करोगे ना, उस टाइम रात 3 भी बजे होगे तो उठ के फोन चुक लेगा, जवाब देगा तुम्हारी दुआ का। क्यों पता है, दोस्तों ने पैकेज लगाए होते हैं, रात के 3 बजे भी फोन तो पैकेज मुक जाएगा ना, तो उठ के वेखेगा कोई दुकान खुली है। लेकिन हमारा जो दोस्त है, तो पैकेज जरा कभी खत्म ही नहीं होता, अवधि पैकेज लगा है, कभी खत्म नहीं होता। जब चाहे उससे बात करें, वो आपकी बात का जवाब देगा। मुश्किल वक्त में सब छोड़ जाएंगे, लेकिन वो आपको नहीं छोड़ेगा। पलूस रसूल पता क्या कहता है, अगर मैं आदमियों को दोस्त बनाता तो अब तक खुदा का बंदा, यस्सु का बंदा ना होता। लोगों को दोस्त मत बनाए, खुदा को दोस्त बनाए। फूल देना है तो उसको दें, ये सारे कुछ उसके लिए है, हमारे लिए क्या है, हम इस लायक ही नहीं है। पता है, जब खुदा के खादमों को बुके पेश किए जाते हैं तो वो कहते हैं ये असल में इसके लिए हैं, हमारे लिए नहीं है, कलाम की वजह से हमें ये दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, अभी यकूब का खत मैंने छोड़ दिया है, जहां पर लिखा अगर तुम खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे करीब आएगा। ठीक है, जितना हम खुदा की तरफ अगर हम 1 कदम बढ़ाते हैं, खुदा हमारी तरफ 10 कदम आता है। ठीक है, और खुदा उतनी देर तक कभी कुछ नहीं करता जब तक अपने खिदमत गुजार नबियों पर अपने भेदों को अश्कारा ना करे। पता है, खुदा तूफान नूह लाने वाला था ना, तो नूह से कलाम किया था कि मैं तूफान लाने वाला हूं, और नूह रास्तबाज था, खुदा ने उससे कलाम किया था ताकि दुनिया को एक दफा खबरदार कर दे, मैं तूफान लाने वाला हूं। तो 120 साल उसने मनादी की थी। तो आज भी ऐसे खदाम की जरूरत है जो कि आपको यस्सु मसीह का दोस्त बनाए, दुनिया का दोस्त मत बने, वरना आप हलाक हो जाएंगे। समसून को याद रखें, अखा कढ़ानियां पैंदियां जी, ठीक है, बंदा अन्ना हो जाता जी। ठीक है, अगर आप खुदा की तरफ अपनी आंखें लगाएंगे, आपकी बनाई तेज हो जाएगी। कहते हैं ना, आंखों में लगाने के लिए मुझसे सुरमा ले ताकि तू बीना हो सके, ताकि तू देख सके। ठीक है, सो